दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। लोकसभा के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की, जो लोकसभा के कैंडिडेट हुए, उन्होंने अपने हिसाब से अपना अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। कहीं चुनाव प्रचार में कार्यालय खोले जा रहे हैं, कहीं नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, कहीं प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। मतलब जैसा जिसका प्रत्याशी का जैसा जिसके पास टाइम टेबल बनाया है, उसके हिसाब से उन प्रत्याशियों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को मतों की गिनती होगी। इसके साथ तय हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर कौन कितने पानी में है। बीजेपी दावा कर रही है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि अब की बार वो बीजेपी को ठीक ठाक डेंट दे देगी। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला अपने अपने दाव खेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके साथ मैं एक मुद्दे पर चर्चा में हूं, क्योंकि जब प्रत्याशियों का चयन हो गया, टिकट वितरण हो गया, तो उसके बाद बातें चला करती हैं कि जिस किसी कैंडिडेट का अगर टिकट कटा तो टिकट कटने के पीछे कारण क्या था, अगर किसी को मिला तो मिलने के पीछे कारण क्या था। जिन प्रत्याशियों को जहां पर नए चेहरे आ गए, पुराने चेहरों के टिकट कट गया और नए चेहरे आ गए, भारतीय जनता पार्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जिन सीटों पर नए चेहरे आए उनमें आप मान सकते हैं कि करनाल की सीट है जहां पर संजय भाटिया की जगह मनोहर लाल आ गए। कुरुक्षेत्र की सीट है जहां नायब सिंह सैनी जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जगह नवीन जिंदल आ गए। हिसार की सीट है जहां के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जो बीजेपी छोड़कर चले गए कांग्रेस में, उनकी जगह बात तो थी कि कुलदीप बिश्नोई आ सकते हैं या कैप्टन अभिमन्यु आ सकते हैं या और बहुत सारे नाम थे, लेकिन रंजीत चौटाला आ गए। इन तमाम सीटों पर जो चर्चा जिन पर है कि जहां के प्रत्याशी बदले गए, बाकी तो सभी सीटों पर आप देख लें तो भिवानी के अंदर वापस धर्मवीर जी हैं, गुरुग्राम के अंदर वापस राव इंद्रजीत हैं, फरीदाबाद में वापस कृष्णपाल गुर्जर हैं, रोहतक के अंदर वापस डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, अंबाला की अगर सीट लें तो फिर वापस वहाँ पर बंतो कटारिया हैं, कटारिया साहब के निधन के बाद में। एक सिरसा की सीट है जहाँ पर कि सुनीता दुग्गल जी का टिकट कटा और अशोक तंवर आ गए। एक सीट पर बहुत चर्चा है, बाकी सीटों पर तो कहीं आपको सुनने को बातें कम मिली होंगी, लेकिन हिसार को लेकर के ये चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई खासे नाराज हैं। कुलदीप बिश्नोई अपना टिकट, उनको बड़ी उम्मीद थी कि हिसार लोकसभा से टिकट मिलेगा, या फिर ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल सकता है राजस्थान के किसी लोकसभा से, लेकिन दोनों स्थानों पर उनको टिकट मिला नहीं। दोनों स्थानों पर, हिसार पर भी भारतीय जनता पार्टी ने रंजीत चौटाला को दे दिया और राजस्थान के सभी 25 कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को वहाँ 2 चरणों में मतदान होकर के राजस्थान का मामला निपट जाएगा। अब बात ये चल पड़ी कि आखिर कुलदीप बिश्नोई को क्यों काटा गया। इसको लेकर कई प्रकार के सवाल जवाब हैं, लोगों के जहन में भी हैं और लोग अपने जमा घटा गुणा भाग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसको आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे सूत्रों का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई को बतौर टिकट ना दिया जाना, बतौर कैंडिडेट कंसीडर ना करना, इसके पीछे नवीन जिंदल हैं। कहा यह जा रहा है कि नवीन जिंदल नहीं चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट दिया जाए, और नवीन जिंदल के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर कर दिया। इस वीडियो में आपसे इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। पहले तो आप ये जान लें कि नवीन जिंदल परिवार और कुलदीप बिश्नोई यानी कि चौधरी भजनलाल का परिवार दोनों हिसार लोकसभा से आते हैं। हिसार से विधायक थे ओपी जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी सावित्री जिंदल दोनों विधायक रहे। सावित्री जिंदल 2004 वाली हुड्डा सरकार, जिसके अंदर कि जिंदल साहब के निधन के बाद सावित्री जिंदल उपचुनाव जीती और हुड्डा साहब की सरकार में लगातार 10 साल वजीर रहीं। 10 साल कांग्रेस के राज के अंदर 2004 से लेकर और 2014 तक जिंदल परिवार की तूती बोलती थी कांग्रेस के अंदर, और जिंदल परिवार की तरफ से नवीन जिंदल 2014 में भी कैंडिडेट हुए थे। 100 करोड़ रुपए कोयला चोरी के उन पर आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री भी कहते थे। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी में ला करके बीजेपी ने उनको कुरुक्षेत्र की लोकसभा का प्रत्याशी बनाया।
और जो मैं आपको बता रहा था कि हिसार लोकसभा से, हिसार एरिया से दोनों का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि ओपी जिंदल का परिवार भी और चौधरी भजनलाल का परिवार भी, कुलदीप बिश्नोई का परिवार भी और नवीन जिंदल का परिवार भी, दोनों हिसार की राजनीति के अंदर अपना अपना बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। चौधरी भजनलाल के होते हुए ओपी जिंदल साहब की उनसे नहीं बनती थी। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था। 1991 में विधायक जब बने थे ओपी जिंदल पहली बार, हालांकि कांग्रेस से विधायक बने थे, उस समय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, पटरी बैठती नहीं थी, दोनों परिवारों के बीच में आपसी मनमुटाव थे। और आप माने, जब सावित्री जिंदल को आप मान सकते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के लिए नायब सिंह सैनी आए, मनोहर लाल आए, उस समय कुलदीप बिश्नोई नहीं थे। और इस बात का एक दूसरा बड़ा उदाहरण है कि नवीन जिंदल जो हैं वो, उनकी तरफ से एक शर्त रखी गई थी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। नवीन जिंदल चाहते थे कि शालू जिंदल को टिकट दिया जाए, एक तो शर्त वो ये रखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि जिंदल साहब आप ही आइए, आपको ही कैंडिडेट बनाएंगे, आप ही मुफीद कैंडिडेट रहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। और दूसरी बात बताई जाती है कि नवीन जिंदल ने कह दिया था कि अगर मैं आ रहा हूं तो फिर कुलदीप बिश्नोई को आप हिसार से लोकसभा का टिकट नहीं देंगे। बताते हैं ये शर्त रखी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप जो बीजेपी की राजनीति को जानते हैं वहाँ समझ सकते हैं कि शर्तों वाली बात कोई नहीं होती, लेकिन कई ऐसे मौके भी होते हैं, कई इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी होती हैं कि जब मानी भी जाती हैं। और भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार के बीच जो आपसी रस्साकशी थी, अगर इस बात को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये अगर बात सही है तो फिर मान लें कि उस रस्साकशी के बीच में कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक बलि हो गई, कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक कुर्बानी हो गई उस हिसार एरिया के अंदर। अब हिसार का रण कुछ अलग होने वाला है, कुरुक्षेत्र का रण भी कुछ अलग होगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर भी चौधरी भजनलाल परिवार का असर ठीक ठाक रहा है और हिसार के अंदर जिंदल परिवार का भी असर ठीक ठाक है, हिसार के अंदर बिश्नोई परिवार का असर भी ठीक ठाक है। तो टिकट कटने से तमतमाए या टिकट कटने से आहत, टिकट कटने से गुस्सा में कुलदीप बिश्नोई जरूर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते में कांटे बोएंगे। कुलदीप बिश्नोई अगर इस प्रकार की जो बात मैंने आपको बताई कि जिंदल की वजह से, नवीन जिंदल की वजह से कुलदीप बिश्नोई के टिकट पर कैंची चली, अगर ऐसा है तो फिर आप मान लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई कुरुक्षेत्र के अंदर भी अपनी पूरी तैयारी करेंगे, कुरुक्षेत्र के अंदर भी कैसे डेंट दिया जाए वो कोशिश वहां पर भी करेंगे। तो इस लिहाज से मैंने आपको एक वीडियो में पहले एक बार बताया था कि आज की स्थिति में आप देख लें तो नवीन जिंदल भी भाजपा में है, रंजीत चौटाला भी भाजपा में है, कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में है। और मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जो अपनी अनदेखी से, टिकटें कटने से और कई बातों से लेकर के नाराज हैं और वो चुनाव के अंदर पेच टाइट कर सकते हैं या बल निकाल सकते हैं चुनाव के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल इसके अंदर यही है, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या नवीन जिंदल की भारतीय जनता पार्टी को इतनी जरूरत हो गई थी कि जो अगर राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि नवीन जिंदल की वजह से कुलदीप कौशिक की टिकट पर कांटा लगा दिया गया, तो क्या नवीन जिंदल वाकई इतने बड़े हो गए थे राजनीतिक कद में कि उसके सामने भजनलाल परिवार को बौना कर दिया गया? आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की अगर राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का उनके साथ हुआ है, तो क्या उसका असर कुछ राजस्थान और हिसार के लोकसभा में पड़ सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या हिसार लोकसभा के लिए, वही बड़ा सवाल मैं आपसे करता रहा हूं, अब तो ब्राह्मणों की नाराजगी भी आने लगी है, तो क्या रंजीत सिंह चौटाला हिसार की सीट बीजेपी की झोली में डाल देंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।